Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में यश भारत मुंबई कार्यालय में पधारे फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव का यश भारत परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसी आत्मीयता के साथ वे पहुंचे यश भारत के स्टूडियो में, जहां यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला के साथ उनकी खास बातचीत हुई। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम ऐसी जगह बैठे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव जी यश भारत मुंबई कार्यालय में यश भारत परिवार को आशीर्वाद देने खुद पहुंचे, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैंने गोविंद नामदेव जी का साक्षात्कार जबलपुर में लिया था, पर वहाँ का अलग परिवेश में साक्षात्कार था। अभी गोविंद नामदेव जी कई फिल्मों में, लगभग 200 फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अभी आने के पहले हमारे जो संपादकीय प्रभारी अभय मिश्रा जी ने बोला हम हेडिंग बता रहे हैं, आप इसी में बात करना है, सागर से सागर किनारे तक गोविंद नामदेव। मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ और बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं तो जितना भी आप कर सकें कि आप सागर यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जबलपुर का, भैया सागर गए और साक्षात्कार सागर किनारे मुंबई में। क्या बात है। ये ऐसा ही है जैसे हम एक ही देश के हैं, जी एक ही फैमिली के हैं जी, और इसलिए हम एक फैमिली चर्चा कर रहे हैं। जी फैमिली चर्चा करते हैं। तो मुंबई आपके दिमाग में कब आई? ये सब संयोग है जी। आशीष, संयोग ऐसे मतलब सागर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई, ये एक लाइन है मेरी। 20 साल दिल्ली और अभी 35 साल यहाँ मुंबई। 55 साल में सागर से बाहर निकले। लेकिन अपन लोग जिस परिवेश में अपन रहते हैं, जबलपुर और सागर है, एक प्रकार से बहुत गहरा नाता जो सागर का, मेरी ससुराल भी सागर ही में है। तो अपन लोग जब मुंबई आते हैं तो अपन लोग के परिवार वाले भी कहते हैं मुंबई आ रहे हो, तैयारी करके जाना, और पूरा पता। उसमें तो मोबाइल कुछ थे नहीं, तो चिट्ठी लिख देना, ऐसा सब चलता था। तो उस पूरे दौर से आप कैसे बहुत अजीबोगरीब दौर है, उसको कहना बड़ा, बयां करना कठिन है आपके लिए भी, मेरे लिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं 7वीं क्लास तक सागर में पढ़ा और 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैंने दिल्ली में जाके पढ़ाई की। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकलना चाह रहा था, ईश्वर ने साथ दिया, निकला और मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में 8वीं क्लास से मैंने पढ़ाई शुरू की और ग्रेजुएशन तक मैंने वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का एक लक्ष्य बना के मैं सागर से निकला था। और ये लक्ष्य इसलिए भी था क्योंकि मैं छोटा मोटा मैं अपनी लाइफ नहीं निकालना चाहता था। मैं कुछ खास बनना चाहता था, कुछ स्पेशल बनना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था। ऐसा बहुत मतलब ये था कि मुझे कुछ नॉर्मल इंसान जैसे मेरे बड़े भाई साहब क्लर्क थे जी, जान पूरे परिवार को जानता हूँ। वो सरकारी नौकरी में थे, तो सब लोग इतने खुश थे, परिवार के लोग इतने खुश थे, सरकारी नौकरी मिलना मतलब बड़ी अचीवमेंट की बात थी। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये 60s की बात कर रहा हूँ, 68, 69 में मैं निकला था, 69 नवंबर में मेरी बर्थ हुई थी। ओके, सो जो उस तरह की बात कर रहा हूँ, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अनजाने पता नहीं, ये भी सब ईश्वर की देन ही होती है कि उस छोटी सी उम्र में भी मुझमें ये जागरूकता थी कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है कि थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद थोड़ी सी कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई जैसे भाई साहब को मिल गई, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, और बच्चे खिलाते हुए आप निकल लिए। ये क्या लाइफ है? ऐसे दिमाग में विचार चलते थे। तो इन्हीं सब विचारों ने ठेला मुझे और कुछ बड़ा बनने के लिए मैं दिल्ली निकल गया। वहां से मैंने 8वीं क्लास से पढ़ाई शुरू की। 8वीं क्लास से पढ़ाई शुरू करने के बाद फिर
मतलब वहाँ पढ़ाई करते करते बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनमें एक ये था कि मैं बहुत कल्चरल एक्टिविटीज में आगे था। मतलब वो फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं जिन्होंने मुझे मुंबई खेला। हाँ, सो कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत मैं आगे था। नाटक लिखना उस समय लिखता भी था, छोटे छोटे नाटक लिखता था, कविताएं भी लिखता था। ये बात करूँ मैं 9वीं 10वीं जब क्लास में तो उस स्तर का, जिस स्तर का वो बच्चा उस समय लिख सकता है। और एक्टिंग भी करता था, गाना भी गाता था, कविता वाचन भी करता था, भाषण भी करता था। तो इन सब चीजों ने मुझे स्कूल का जो हमारा कल्चरल विंग था उसका मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने हैं और हर प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करना है। सो वो एक अनिवार्यता ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास आपका बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसी में एक बात हुई कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता। तो मैंने माँ के साथ एक संवाद लिखा। सो एक सोलो परफॉर्मेंस बनाई। जिस तरह से मैं उनको मिस करता था, जिस तरह से शब्दों में परेशानियों में मैं रहता था और बार बार उनको कहता था कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो वो मैं परफॉर्मेंस में देखता था, मैं करता था। तो होता ये था कि ये सब स्कूल के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कभी 26 जनवरी का प्रोग्राम है, 15 अगस्त का प्रोग्राम है, किसी की जयंती का प्रोग्राम, तो उसमें ये फिर डिमांड आने लगी कि वो परफॉर्मेंस दिखाओ। तो होता क्या था कि वो परफॉर्मेंस करते लास्ट तक पहुंचते मैं रोने लगता था। जैसा माँ को याद करके रोने लगता था वो रियल रोने लगता था, हिचकियां लेके रोने लगता था, रोना बंद ही नहीं होता था। ऐसे मतलब इस तरह से वो परफॉर्मेंस कंप्लीट होती थी। तो टीचर्स, बच्चे सब इतने हैरत में देखते थे कि यार ये तो सच में रो रहा है, ये कैसी एक्टिंग करता है। तो एक बार मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस बुलाया। तो प्रिंसिपल बहुत सख्त थे उस समय, शुक्ला भी थे, जापाई थे, बहुत सख्त, मतलब इतने सख्त थे कि वो उनको पता नहीं कि कोई बच्चा स्कूल से बंक करके हॉल में बैठा है तो हॉल में पहुंच जाते थे, सिनेमा हॉल में, और उसको पकड़ के लेके उसको बस सजा देते थे। तो इस तरह डिसिप्लिन वो बनाए रखते थे। तो जैसे ही मैंने सुना कि उन्होंने बुलाया ऑफिस में, तो मुझे पता नहीं गड़बड़ी हो गई, उससे क्या मिस्टेक हो गई। आमतौर पर मैं मिस्टेक्स वगैरह करता नहीं था, एक बड़ा स्टार जैसा रहता था स्कूल में। हर व्यक्ति, चाहे बच्चे हों, चाहे वो टीचर्स हों, सब मुझे बहुत पसंद करते थे। तो मैं पहुंचा हूँ, अरे यार तुम क्या एक्टिंग करते हो यार, तुम तो रियल में आंसू आ जाते हैं, ऐसी एक्टिंग तो बहुत रेयर होती है। और अगर आप ना ये इसको कैरियर भी बनाना चाहो ना तो मैं बहुत सफल हो जाओ। वहां से आपका दिमाग वहां से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि अभिनय करना है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि अभिनय का काम करता हूँ और इसको अगर करियर बनाओगे तो बहुत सफल हो जाओगे, ऐसी बात है। तो वो मेरे दिमाग में फिट हो गया। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसके 2 फटान लगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इंस्टीट्यूट है। ये संयोग है कि हाँ ऐसे ये सब संयोग जुड़ते चले गए। और मैं नेशनल स्कूल ड्रामा मैंने अप्लाई किया, मैं वहाँ सिलेक्शन हो गया मेरा। और वहाँ पर फिर मैं 3 साल का कोर्स किया। 3 साल कोर्स करने के बाद और थोड़ा सा अपने आप को मानने के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मुंबई में कोई हमारा तो है तो अपने अंदर ही ऐसी चिंगारी पैदा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग मुझे अपनी फिल्मों में लें। और एक बार काम मिले तो उस काम से 10 काम मुझे अपनी जंपिंग पॉइंट बन जाए। तो उसलिए तो मैं तय किया कि मुझे अभी 10 साल और नाटक करना पड़ेगा, उन सीनियर्स के साथ काम करना पड़ेगा जो कमाल का काम करते थे।
हमने मनोहर सिंह जी, सुरेखा सिकरी जी, उत्तरा बापर, पंकज कपूर, ये सब आपके सीनियर इनका हमारे सीनियर थे और इनका एक ग्रुप था जो प्रोफेशनल ग्रुप था, नेशनल स्कूल ड्रामा का ही वो ग्रुप था। जी। तो होता यह था कि जो वहां से टॉप क्लास के बच्चे निकले, अच्छे मेरिट बेसिस पर निकले, उनको सिलेक्ट करके इस ग्रुप में रखा जाता। और कल्चरल एक्सचेंज में जैसे जर्मनी में कुछ नाटक फंक्शन हो रहा है और वहां पर रिक्वायरमेंट है थिएटर की, तो ये था क्योंकि इसमें सब प्रोफेशनल्स थे, तो इस ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वहां जाके परफॉर्म करें। तो ऐसा ग्रुप था और ये लोग कमाल का काम करते थे। मतलब पूरा नाटक देखने के बाद चमत्कृत हो जाते थे, बैठे रह जाते थे कि ये क्या देखा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इन लोगों के साथ रह के सीखना। तो किसी ने कोर्स करने के बाद 6 साल और लगाए थे, किसी ने 5 साल लगाए थे, किसी ने 7 साल। तो इस तरह से टोटल 10 साल, 8 साल, 9 साल का अनुभव था जो हम देखते थे परफॉर्मेंस। तो मैंने तय किया कि मैं 10 साल काम करूंगा यहाँ। तो जब यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा तो इतना पहुंच के जाऊंगा कि जो एक काम मिला और मैं अपना चौथा मुंबई आ गए। और इस तरह से मैं फायर से मैंने ज्वाइन किया था और 78 तक मैंने कोर्स किया और 78 से फिर 89 तक 11 साल और वहीं पे रहे। वहीं पर रहे। 11 से 14 साल में एनएसडी के साथ रह के सीखा और 90 में बॉम्बे आ गया। इस तरह से यहाँ पहली फिल्म आपको कौन सी? पहली फिल्म मिली मुझे सरदार पटेल के ऊपर फिल्म बनाई केतन मेहता ने। इसमें परेश रावल सरदार पटेल थे और उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था वी शंकर, उसका किरदार मुझे मिला था। तो वो मिला और उसी के दौरान फिर मैंने कुछ अपनी तैयारियां की थी। एक बड़ा सा एल्बम बनाया था, तो इतने साल मैंने काम किया था। जर्मनी में शोज किए थे, लंदन में शोज किए थे, पोलैंड में शोज किए थे, मेन किरदार किए थे, वो सब चीजें दिखाई। वो सब उसमें मैंने बना के तकरीबन 4-4.5 किलोग्राम का मैंने एल्बम बनाया। उसके लिए दिख के आपका नाम पहली बार बैंडेड क्वीन से हुआ था? शुरुआत में 16 शब्द नहीं दबाई थी। हाँ, 16 सपना आई थी। 16 शब्द से मेरा नाम चमका। चमका, लेकिन मैं उस लाइन में आगे जाना नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर रोल नहीं करना चाहता था। मैं थोड़ा सा लोग किया। उसी दौरान मुझे बैंडेड क्वीन और बैंडेड क्वीन की वजह से मुझे आर.के. बैनर की प्रेम ग्रंथ मिली। प्रेम ग्रंथ थी वो फिल्म जो टर्निंग पॉइंट थी करियर की। जिस हफ्ते प्रेम ग्रंथ रिलीज हुई उसके अगले हफ्ते 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की और वहां से जो सिलसिला चला जबरदस्त हो गया। अब आप जिस जगह पहुंचे हैं तो इसको बरकरार रखना भी बड़ा कठिन काम होता है। ये बहुत कठिन। और इस दौरान जब मैं आपसे मिला तो आपकी वो जो किताब दुष्यंत पे लिखी है आपने सागर वाली, मैंने पढ़ी है आपने जल्दी। तो आपका वो जो लेखन शक्ति वर्णन साहब का उससे अलग भी। आपने पहले चरित्रों के नाम लिखे, अलग अलग वर्णन के शब्द वो मैंने लिखना कठिन नहीं। रूटीन दुष्यंत ने ये कहा, फिर ने ये कहा, वो आपने पैराग्राफ में एक चीज लिखी और उस किताब का विमोचन भी अमिताभ बच्चन जी ने किया। तो अभी और किताब लिखने का मन है? एक और लिखी मैंने तो पिछले साल ही लिखी मैंने और इसका मैंने शो किया है सागर में। हाँ, अभी आप सागर में तो वहाँ शोज किए, 3 शोज करेंगे। अब इसको प्लान करके और पूरे मध्य प्रदेश में शोज करेंगे। अब आप सागर के में जबलपुर और मुंबई में बैठे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी ज्यादा है कि अपन जहाँ पहुंचे उसको बरकरार कैसे आगे जाए। उम्र का कोई पैमाना मेरी नजरों में नहीं होता है। तो इस उम्र में भी अपन जवान हैं, अभी आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं? जैसे फिल्में तो आप कर ही रहे हैं, अभी आपकी कौन सी फिल्म अच्छी आने वाली? जो अभी अगले महीने है एक फिल्म अच्छी गिनी वेट्स सनी 2। गिनी वेट्स सनी पहले एक आई है
ये 2 है जी और फैमिली फिल्म है कमाल की, जी उसमें कॉमेडी की है मैंने। जी। अरे आपकी कॉमेडी मैंने देखी भी है और सब लोग देखे हैं आपका। आप लगभग अपनी 200 फिल्मों में जो आप नजर मारते हो कभी न कभी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत सेटिस्फेक्शन होता है जी कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जी और इस लेवल का सोचा भी नहीं था जी कि दुनिया जाने की है। जी अभी हम कहीं भी चले जाते हैं, चाहे पेरिस जाए, चाहे लंदन जाए, अपने लोगों हम मिल ही जाते हैं। जी। आपने भी मुझे आज मैं आपसे अच्छी बात सार्वजनिक तौर पे बोल रहा हूँ, मुंबई में आपने मुझे घर जैसा प्रेम किया। ये तो ये हमारे संस्कार हैं जी आशिकी। क्योंकि मुंबई में आया पेपर खोलने तो मेरे को लोग बहुत बोल रहे थे कि मुंबई है वो, लेकिन आप मेरे दिमाग में रहते रहे क्योंकि मैं आपको जबलपुर से मिला था और शायद पहला फोन मैंने आप ही को किया था, मैं ऐसा करने वाला हूँ जी, तो बताया था। हाँ। तो आज अपन जहाँ बैठे हैं तो अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी तो ज्यादा है अपने परिवार और समाज के लिए। इन परिस्थितियों में आप फिल्मों में भी कितने दिनों तक अभिनय करना चाहते हो और इसके अलावा भी आप नाट्य संस्था भी आपकी है, क्या क्या मन में है? अगर 3-4 साल और काम करना है बस मुख्य काम, जी उसके बाद मैं एक्टिव हो जाऊंगा, अपना इंस्टीट्यूट बनाना है, जी इसी सब तैयारियां हो गई जी और जैसे ही यहाँ से मेरी छोटी बेटी की शादी करनी है जी वो भी 2 साल में हो जाएगी और 2 साल पढ़ लूंगा। इसके बाद समझ लो कि अगर ये 26 चल रहा है तो 30 में हम शिफ्ट कर जाएंगे। कहाँ से? अपने मध्य प्रदेश। अरे वाह, सागरी में अपने गृह प्रदेश में अपने गृह प्रदेश के बच्चों को सिखाते हुए जी बाय बाय करनी है, ऐसे नहीं जाना चाहते। जो सीखा है, जो आया है, वो जो ज्ञान हमने हासिल किया है वो अपने बच्चों को बांट के जाने जी जैसे आपने मुझे हम बहुत प्रोत्साहित किया मुंबई में, बहुत बहुत ज्यादा। तो ये तो अपनी समझ लो कि फैमिली के हिसाब से ऐसा कोई सवाल जो आप बताना चाह रहे हैं मैं पूछ न पा रहा हूँ, क्योंकि ये अपना इंटरव्यू मध्य प्रदेश मुंबई सब जगह देखा जाएगा, अपने लोग को ज्यादा देखेंगे, मुंबई में भी देखेंगे, लेकिन वहाँ ऐसी कुछ बात जो मैं पूछ न पाया आपसे। नहीं, बस मेरे ख्याल से काफी बातें होंगी। थोड़ा बहुत ये है कि अभी इस साल में 7 फिल्में मेरी आ रही हैं। कौन कौन सी फिल्में? जिनमें खास जो मुख्य है वो है ये यूनिवर्स सनी जो अगले महीने आ रही है, एक फिल्म है वो लड़की है कहाँ, तापसी पन्नू वगैरह है, तो वो आने वाली है। एक फिल्म आने वाली है गौरी शंकर जौहर करने वाले, जिसमें मैं गौरी शंकर हूँ। अरे वाह। फिर एक फिल्म आने वाली है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो के सेरा सेरा की फिल्म। फिर एक फिल्म आने वाली है समर्पण। फिर 2 और फिल्में हैं। मोबाइल गार्ड में तो आप बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। जी जी। सो हाँ, अभी वेलकम थ्री भी आने वाली है जिसमें उसमें बात हो गई है, शूटिंग होने बाकी है, वो भी हो जाएगी, वो भी इसी साल में आने वाली है। तो इस तरह से 7 फिल्में हैं। दिनचर्या क्या रहती है आपकी? दिनचर्या जब शूटिंग होती है तो 7 बजे उठता हूँ और जब शूटिंग नहीं रहती है तो फिर लेट नाइट तक काम करते हैं। ये लेखा पड़ी आपने अध्ययन का काम। मैं आप अध्ययन आज भी नहीं छोड़े जी। इतनी व्यस्तता के बाद भी जो किताब पढ़ी मैंने उसमें गहराई है ऐसी तो तो ये थे हमारे साथ गोविंद नामदेव जी, और हम चाहेंगे हमेशा हमारे अपने यश भारत मुंबई या जबलपुर को अपना मानते ही हैं वो, उसको आशीर्वाद देते रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और भैया के जो मन में जितनी भी अभिलाषा है वो पूरी हों, इसी के साथ मैं तहे दिल से पूरे यश भारत मुंबई परिवार और जबलपुर कटनी भोपाल से परिवार से आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं अपने सभी गृह प्रदेश मध्य प्रदेश के अपने सभी भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए ये बात कहता हूँ कि पता नहीं क्यों इतना बहुत ही अंदर से महसूस करता हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा परिवार है
और ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश के लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से मिल रहा हूँ। सो ये फीलिंग ही मुझे बार बार सागर खींचती है और मैं सागर में जाके थिएटर करता हूँ। वो हेडिंग इनकी सागर हो गई, सागर से सागर किनारे तक, तो फिर आप सागर ही पहुंच रहे हैं। सो फिर इसलिए मैं सागर खींचता रहता है। फिर जबलपुर भी आता हूँ, आता रहते हैं और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में जाना अच्छा लगता है, मध्य प्रदेश में जाना अच्छा लगता है। बस अभी 3-4 साल यहाँ बिता के जी और फिर मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खूब घुल मिल के खूब काम करेंगे, खूब अपना जो मन में है वो करेंगे, खूब अपना ज्ञान बगाड़ेंगे, आप लोगों के साथ बांटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur.